यो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक और साकामोतो डेज के नए एपिसोड के साथ। तो देखो साकामोतो के सीजन 1 के पार्ट 2 का 18th एपिसोड यानी कि 18वां एपिसोड भी आज रिलीज हो चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुरु एपिसोड 17 में हमने देखा था कि साकामोतो और शिन दोनों एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे जिसमें उनका एक टेस्ट हो रहा था। और इस प्लेन में कुछ एग्जामिनर्स हैं जिनके पास बुलेट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को हासिल करनी है ऐसे या वैसे। मतलब कि अगर मुक्कालात से बात नहीं बनी तो एग्जामिनर को परलोक के दर्शन कराना भी अलाउड है। और इस टेस्ट में मार धाड़ बढ़ाने के लिए सबको एक एक वेपन भी मिल गया। जहाँ पे साकामोतो को सिर्फ एक पेन मिली थी जिससे वो सारे दुश्मनों की छुट्टी कर रहा था। और वहीं पे दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची को इतनी बड़ी गन मिल गई थी कि वो उससे संभाले नहीं संभल रही थी। और इस लड़की का नाम है आकिरा। ये नाम तुम लोग याद रख लो, आगे काम आएगा। और वहीं दूसरी तरफ शिन एक जर्माफोबिक लड़के के साथ लड़ रहा था जिसको साफ सफाई का काफी बड़ा कीड़ा होता है और ये सब जगह मास्क लगा के घूमता है बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन शिन उसे बिना टाइम गवाए धो देता है ताकि उसके कीड़े मर जाए। और इस लड़की का नाम होता है माफुयू सेबा। अब नॉर्मल पेत्र तो शिन पे काम नहीं कर रहे थे तो ये अपने जूतों में छुपाए हुए 2 ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है और दोबारा उस पर अटैक करता है। लेकिन शिन उसे डोज कर लेता है और शिन उस पे गोलियां चलाने लगता है और वो चमक छल्लो बन जाता है। अब ये फिर भी नहीं मानता, ये फिर से उस पे हमला करता है। शिन उसको एक लात मारता है लेकिन वो उसे रोक लेता है और फिर से अपने टांग में लगी हुई ब्लेड से उस पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन शिन उसकी ब्लेड को तोड़ देता है और उल्टा पटक के खोपड़ी पे बंदूक तान देता है। अब वो सिर्फ 14 साल का था तो शिन उसे और उसकी जिंदगी दोनों को बख्श देता है और उसकी बंदूक से गोलियां निकलकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का पीछे से फूट फूट कर रोने लगता है जैसे कि उसकी मर गई हो। अब वो लड़का शिन को अपनी दुख दर्द भरी कहानी बता रहा था कि उसे भी ऑर्डर ज्वाइन करना है। लेकिन तभी ऊपर से मुर्गे के हेयर स्टाइल वाला एक बंदा टपक पड़ता है और उसकी गोलियां छिन के भागने लगता है। लेकिन तभी शिन वहां पे आ जाता है और उसके मुंह पे मार देता है पंचेस। वो लड़का भी इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है कि इतनी ताकत कैसे, हमें भी इसका राज बताओ, ये ज्ञान की गंगा इधर भी बहाओ। ये सब सेबा अपने दिमाग में सोच ही रहा था। तभी शिन कहता है कि तुम्हें ऊपर जाने के लिए कॉन्टेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन महाशय का मानना है कि टॉप पे जाने के लिए सबसे ज्यादा चीज की जरूरत होती है वो है एक्सट्रीम ताकत। फिर शिन सेबा को एक गोली दे देता है ताकि वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। शिन वहां से जाने लगता है तभी सेबा पीछे से आवाज लगाता है। शिन को लगता है कि उसे थैंक यू बोला जाएगा लेकिन बंदा अपना जर्माफोबिक और खून पे लगी थी गोली उल्टा बोल दिया क्या, गोली पे लगी थी खून नहीं, गोली पे लगा था खून। यहाँ पे साफ सफाई का कीड़ा उसे काटने लगता है तो वो शिन से साफ गोली मांगता है और कुछ देर बाद वो मान जाता है और उसे एक साफ गोली दे देता है। और वहीं साकामोतो की तरफ मार धाड़ चल रही थी। आकिरा ने एकदम राड़ा मचा रखा था लेकिन उसकी पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी, अरे मतलब बंदूक की, नादान बालक। तभी वहाँ पे साकामोतो आ जाता है अपने नूडल्स की प्लेट के साथ और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें बंदूक चलाना किसने सिखाया। अब वो कहती है कि इतनी बड़ी बंदूक को तो मैंने पहली बार देखा और बंदूक को चलाना मैंने एक रिश्तेदार से सीखा। फिर साकामोतो से बंदूक मांगता है और बंदूक को चलाना सिखाने लगता है क्योंकि उसने शिन को भी पहले गन की ट्रेनिंग दी थी। वैसे तुम्हें गन चलाना सीखने की जरूरत नहीं है, सीख सकते हो अगर यूएसए जाना हो तो। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने नाम बताते हैं। देखो नाम तो पूछना जरूरी है लेकिन अगर साकामोतो अपना नाम नहीं बताता तो वो उसे क्या कहती, ए पीले शर्ट वाले मोटे। फिर हमको एक आदमी दिखता है जिसको आकिरा की फायरिंग में एक टैलेंट नजर आता है जो अपनी एक आंख के सामने एक कैमरा को लगाए घूम रहा था। असल में वो एक एग्जामिनर होता है और उसके पास गोलियां होती है। वो एक गोली कुछ लोगों की तरफ फेंकता है, सब उसको झपटने जाते हैं लेकिन वो उतनी ही देर में सबकी मुंडी उड़ा देता है। ऑब्वियसली मैं ये सीन या कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकता यूट्यूब पे क्योंकि यूट्यूब बाबा को तो तुम लोग जानते ही हो। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, देवी और सज्जनों 360 पार्टिसिपेंट में से 297 की मौत हो चुकी है या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अब प्लेन में 63 पार्टिसिपेंट्स जिंदा हैं। और इसी बीच हमको 2 पायलट का सीन भी दिखाया जाता है जो कि बेचारे अपना प्लेन उड़ा रहे थे आराम से और बोल रहे थे कि आधे घंटे में वो लैंड करने वाले हैं। वो दोनों पायलट इस एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि है हमारा इसमें क्या काम, हमको प्लेन उड़ाना था हमने उड़ा दिया, अब लैंड कराना है करा देंगे। तभी सेबा शिन से पूछ रहा था कि तुम ये ट्रांसफर एग्जाम क्यों दे रहे हो। तभी वहाँ पे कैमरामैन आ जाता है और उन दोनों को पीछे से रिकॉर्ड करने लगता है और इसके बाद की क्लिप्स तुम इनकॉग्निटो ऑन करके भी देख सकते हो। पीछे से कैमरामैन एक ट्रॉली में बैठ के आ रहा होता है। शिन उस कैमरामैन कम डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर कम स्क्रिप्ट राइटर कम मतलब ऑल इन वन पीस को पहचान लेता है। उसका नाम होता है कानागुरी जिसने हिटमैन फिल्मों की शुरुआत की थी। जर्माफोबिक सेबा उस कानागुरी से कुछ बात करता है और यहाँ तक कह देता है कि फिल्में बकवास होती हैं और उनसे बस टाइम वेस्ट होता है और यह भी कह देता है कि फिल्मों से अच्छा है इंटरनेट पे कोई वीडियो देख ली जाए। कानागुरी के सामने फिल्मों की डिसरिस्पेक्ट करना उसे भारी पड़ जाता है। वो दोनों की तरफ रश कर देता है। शिन
शिन उसके मूव्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कानागुरी बीच हवा में अपने मूव को बदल देता है और शिन वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन कानागुरी कुछ करता उससे पहले ही साकामोटो आकिरा की बंदूक को ऊपर मोड़कर उसे रोक देता है और साकामोटो को देखकर यहाँ पे कानागुरी की तलाश खत्म होती है। उसे एक हीरो की तलाश थी जिसकी खूबियां साकामोटो में भरी पड़ी है। साकामोटो को कैमरामैन की बातें समझ नहीं आ रही होती है। वहीं पे आकिरा उसे एक ठर की घोषित कर देती है और कैमरामैन तुरंत पीछे आके उसे अपनी हीरोइन घोषित कर देता है। साकामोटो अपनी पेन की मदद से कैमरामैन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, कैमरामैन तो हीरोइन और बुलेट्स दोनों को लेके पीछे भाग गया था। कैमरामैन भाई साहब अपनी छोटी सी बंदूक निकाल के फायर करते हैं जो कि सीधा पायलट को लगती है और यहाँ पे पायलट का गेम तो बचा ही, साथ साथ सारे पार्टिसिपेंट का गेम भी बच गया था। प्लेन नीचे गिरने लगता है, सब हवा में उड़ने लगते हैं। कोई किसी की दाढ़ी पकड़ के लटक रहा था, कोई किसी को लात मार रहा था। सब अपने मन ही मन में कह रहे थे ये समझ नहीं आता मुझको ये मेरी संख्या हुरिया। सबकी यहाँ पे पहले ही फटी पड़ी थी, लेकिन कैमरामैन भाई साहब एक ब्रीफ केस में से एक बड़ा सा कैमरा निकालते हैं और उसकी मदद से जल्दी फोकस कर देते हैं और यहाँ पे कैमरामैन के फोकस की वजह से प्लेन में एक बड़ा सा होल हो गया था। सारे लोग उस होल से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनर्स है ना, उन सब के पास एक पैराशूट होता है और उन सालों ने इस प्लेन क्रैश को एक नई एग्जाम का नाम दे दिया था। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बदनसीब एग्जामिनर्स भी थे जिनके पास पैराशूट नहीं था। बेचारे वो भी पार्टिसिपेंट के साथ साथ ही नीचे गिर रहे थे और सबके ग्रुप में कैलकुलेटर बंदा तो होता ही है जो कि अपने ट्यूशन वाले सर की इनकम को क्रैक करता है। वैसे ही ये बंदा क्रैक कर रहा था कि हम सब कितनी देर में मरने वाले हैं, मतलब मैं नहीं ये लोग। लेकिन इस कैमरामैन को यहाँ भी सुकून नहीं था, यहाँ भी वो शूट कर ही जा रहा था। लगता है कि ये बंदा कैमरामैन नेवर डाइस वाली बात को कुछ ज्यादा ही मानता है। यहाँ पे साकामोटो अपने पेट में हवा भर के थोड़ा ऊपर जाता है उस कैमरामैन को एक लात मारने के लिए और वो उसके पास से कुछ बुलेट्स भी निकाल लेता है। साकामोटो को लगा था कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए वो अपना एक एप्रन साथ लाया था जिसे वो अब एक पैराशूट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तभी आकिरा अपना दिमाग लगाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबसे अपने अपने कपड़े मांगती है ताकि वो सबको सील के एक बड़ा सा क्लॉथ बना सके जिसे वो एक पैराशूट की तरह इस्तेमाल कर सके और बच सके, और वो ये सब बनाने में कामयाब भी हो जाती है। वो सब लोग इसके कोनों को पकड़ते हैं और पानी में लैंड करते हैं। आकिरा यहाँ पे डूब रही थी क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था, तो साकामोटो उसको बचाने जाता है और फाइनली वो सब बच जाते हैं। नीचे एक बुलेट पड़ी हुई होती है जो कि आकिरा उठा लेती है क्योंकि उसने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। तभी हमको दूर से एक शिप आती हुई दिखती है जिसके डेक पे एक औरत खड़ी हुई थी जिसके पास साकामोटो का की चेन था। अब वो महिला क्या थी, कौन थी और यहाँ क्यों आई थी, ये सब तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लंगोटिया या जिगरी जो भी तुम्हारे दोस्त है जो एनिमे देखते हैं उनके साथ इसे शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके बाय।